नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ की विनायक चतुर्थी कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब रहेगा तथा इस दिन हनुमान जी की कृपा आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी किस तारीख को रहेगी, इसका पूजा मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पूजन विधि किस प्रकार है तथा इसकी कथा हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष 20 मई से प्रारंभ हो चुका है। ज्येष्ठ के इस पखवाड़े में सबसे पहला व्रत विनायक चतुर्थी का रहेगा। ये व्रत गणपति बप्पा को समर्पित है। हर महीने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए 2 चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, पहला कृष्ण पक्ष में तथा दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी पर व्रत करने से विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं इसकी तारीख तथा पूजा मुहूर्त और विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 22 मई को रात 11:18 पर शुरू हो जाएगी और 24 मई को प्रातः 12:57 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी व्रत 23 मई को मान्य होगा। इस दिन गणेश जी का दोपहर में पूजन किया जाता है। गणपति जी की पूजा का समय जो है वह सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। इस दौरान आप गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम मित्रों जानेंगे कि इस दिन गणपति जी और हनुमान जी की पूजा अर्चना का एक साथ क्या संयोग बन रहा है। इस साल विनायक चतुर्थी पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में गौरी पुत्र गणेश और बजरंगबली के आशीर्वाद से साधक के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए गणपति की पूजा और मंगल दोष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा अचूक मानी जाती है। इस प्रकार आप इस दिन श्री गणपति जी और श्री हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं विनायक चतुर्थी पूजा विधि। विनायक चतुर्थी व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि करके लाल या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अब पूजा स्थल पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके उनका जलाभिषेक करना चाहिए तथा उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। अब उनकी अति प्रिय चीज़ दुर्वा, फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करने चाहिए। अब श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, में प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें और पूरे दिन फलाहार व्रत रख कर अगले दिन पंचमी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। गणेश जी को प्रसाद में मोदक अवश्य ही भेंट करने चाहिए, क्योंकि मोदक श्री गणेश जी की प्रिय मिष्ठान माना जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया।
तो उस बालक ने महादेव जी को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया माता। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक से 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मन वांछित फल पाने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराज़गी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।